चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास जो रहेगी हमारी वो वर्ल्ड्स कॉन्टिनेंट्स की रहेगी, अर्थात विश्व के महाद्वीप की। यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन कराए गए हैं और प्यारे बच्चों बहुत ही डिटेल के साथ कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो में हमारी अंत तक बन रहेगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन कहना चाह रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अब ध्यान देना, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है माउंट विंसन मैसिव। ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 4,892 मीटर है। कितनी है? 4,892 मीटर है। कहाँ पड़ता है? तो मैंने बताया आपको अंटार्कटिका महाद्वीप। माउंट मैकिन्ले की अगर बात करूं, ये प्यारे बच्चों आपका ये वाला आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। वहीं अगर इसकी बात करें तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, माउंट मैकिन्ले का जो दूसरा नाम है वो क्या है? डेनाली। क्या नाम है? डेनाली। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डेनाली किसका दूसरा नाम? तो माउंट मैकिन्ले का। माउंट किलिमंजारो की अगर बात करें, तो प्यारे बच्चों ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा जो है पर्वत शिखर पड़ता है? तो आपका माउंट किलिमंजारो। यहाँ लिखा है माउंट एल्ब्रुज। माउंट एल्ब्रुज को माउंट एल्ब्रुस भी बोला जाता है। जो माउंट एल्ब्रुस है प्यारे बच्चों ये आपका यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो ये आपका यूरोप में पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये 4 के चारों मैंने बता दिए। देखो माउंट मैकिन्ले ये कहाँ पड़ता है? आपका उत्तरी अमेरिका में, इसे डेनाली भी कहा जाता है। दूसरी बात माउंट विंसन मैसिव, तो ये आपका अंटार्कटिका में पड़ता है। तीसरा जो माउंट किलिमंजारो है ये प्यारे बच्चों आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। माउंट किलिमंजारो जो है 5,895 मीटर का है प्यारे बच्चों। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। माउंट एल्ब्रुज या एल्ब्रुस, कभी कभी इसे ऐसे भी लिख दिया जाता है। कैसे? एल्ब्रुस। ठीक है, तो याद रखना ये बात। माउंट एल्ब्रुस कहाँ पड़ता है? तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्यारे बच्चों आपका यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान देना, अकांकागुआ एक और ये प्यारे बच्चों जिसका नाम है एकांकागुआ। आप ये बताइए कहाँ पड़ता है? एकांकागुआ कहाँ है? तो आप कहोगे कि सर ये आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। एकांकागुआ कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन कहता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की जो खोज है वो किसने की थी? अंटार्कटिका महाद्वीप की जो खोज है प्यारे बच्चों वो किसने की थी? तो आप उत्तर लगा देना, जेम्स कुक ने की थी। किसने की थी? जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी। किसकी? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। माना जाता है कि इसका 98% भाग जो है 98% भाग जो है किससे दबा रहता है? बर्फ से दबा रहता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है। कह रहा है प्यारे बच्चों 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका कहने का मतलब है अंडमान को निकोबार द्वीपों से अलग करने का काम कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करता है। प्यारे बच्चों 8 डिग्री चैनल जो है ये किससे अलग करता है? तो आप कहोगे मिनिकॉय और मालदीव। किसे? मिनिकॉय और जो है मालदीव। ठीक है, वीएस मालदीव। ये किसको अलग करता है? 8 डिग्री। तो मिनिकॉय वीएस मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री की अगर बात करें, 9 डिग्री के प्यारे बच्चों किसको अलग करता है? तो 9 डिग्री को होगे मिनिकॉय और जो है आपका वीएस लक्षद्वीप। ठीक है, वीएस लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने का काम कौन करता है प्यारे बच्चों? आपका जो है 9 डिग्री चैनल करता है। 9 बता दिया, 8 बता दिया और यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको 10 भी बता दिया। आशा करता हूँ ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर आ जाएगा पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य जो है मध्य ये भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम करता है। जिसे आप बोलते हो पाक स्टेट, गल्फ ऑफ मन्नार अर्थात मन्नार की खाड़ी भी कह सकते हो आप। किसकी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी भी आप इसका उत्तर बता सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली हुई गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। क्या कहना चाहता है कि किसी में एक में से जो है निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने का कार्य करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब डोवर जल डमरू मध्य, डोवर जल डमरू मध्य का जो संबंध है प्यारे बच्चों, वो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। यहाँ पर क्वेश्चन ये ना कह के ये भी आपसे कह सकता है डोवर को लेकर कि मतलब जो है उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। अब एक बात समझिएगा यहाँ पर, जैसे पहला वाला ऑप्शन है डेविस जल डमरू मध्य या डेविस जल संधि। तो प्यारे जो डेविस जल संधि जो है ये ग्रीनलैंड और कनाडा को जोड़ती है। किसको? ग्रीनलैंड वीएस कनाडा को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, कौन सी? तो डेविस जल डमरू मध्य। एक बात ध्यान रखना कि ये बफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को भी जोड़ती है। कौन सी? यही वाली डेविस जल डमरू मध्य। किसे? तो बफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। वहीं बात करेंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी जो है आपका डेनमार्क जल डमरू मध्य। डेनमार्क जल डमरू मध्य ये प्यारे बच्चों ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच है। किसके किसके? तो आप कहोगे ग्रीनलैंड वीएस आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड, तो ये इसके मध्य है। वहीं अगर मैं खाड़ी वाड़ी की बात करूं, जैसे मतलब मैंने आपको बताया कि डेनमार्क जल डमरू मध्य जो है ये प्यार पे जो अटलांटिक महासागर और आपका आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। कौन कौन? अटलांटिक महासागर और आर्कटिक को जोड़ने का कार्य करता है। अगला बच्चा प्यारे जो ऑप्शन क्या? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। अगर जिब्राल्टर की बात करें प्यारे जो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्पेन वीएस मोरक्को। ठीक है, स्पेन वीएस मोरक्को को जोड़ने का कार्य कौन सी करती है? तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर जल संधि करती है। देखिए अगर मैं कहूँ तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर, कौन कौन सा प्यारे बच्चों? अटलांटिक महासागर वीएस भूमध्य महासागर। ठीक है, भूमध्य महासागर, ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की संरचना जो है अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है, अर्थात एस अक्षर के समान है। किसकी? तो किस महाद्वीप की संरचना जो है अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। कहने का मतलब है अंटार्कटिका महाद्वीप की जो संरचना है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। इसकी डिटेल प्यारे बच्चों मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कथन ए। देखिए यहाँ पर कथन दिए गए, दोनों बताना दोनों ठीक है या दोनों गलत है, एक ठीक है या एक गलत है। सही है, देखिए क्या कहना चाहता है कथन है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। दूसरा कारण, आर यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से छोटा है। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, एक बात ये ध्यान देनी है आपको कि विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो दूसरा है प्यारे बच्चों आर यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से छोटा, ये बात गलत है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो ए सही है परंतु आर जो है गलत है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर प्यारे जो 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म प्यारे बच्चों जो है आपका सुमेलित नहीं है? प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, कर्च रूस और यूक्रेन के बीच, और ये ओट्रांटो प्यारे बच्चों इटली व अल्बानिया के बीच है। फैसिमो जल संधि बोन फैसिमो ये प्यारे बच्चों कोर्सिका व सर्डेनिया के बीच है। लेकिन ये वाली जो है ना ये स्पेन अल्जीरिया के बीच नहीं है, क्योंकि स्पेन और मोरक्को के बीच है। किसके किसके बीच है? तो स्पेन और जो है प्यारे बच्चों आप उत्तर लगाओगे इसका मोरक्को, स्पेन और मोरक्को के मध्य है। कौन सी? तो जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन से हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन से हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो राइट वो हो जाएगा आपका एक तो सोमालिया, दूसरा इथियोपिया और जिबूती। कहने का मतलब ऑप्शन आपका सी वाला ठीक हो जाएगा, सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। देखिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केनटुकी।
ठीक है, KN2 की ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा जो है गुजरती है। तो प्यारे बच्चों आप कहोगे जो मकर रेखा है प्यारे बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, मैं बात करूं अगर ऑस्ट्रेलिया की, पहले मकर के बारे में समझ। तो मकर जो है प्यारे बच्चों ये आपकी 10 तो देशों से गुजरती है, 10 देशों से गुजरती है। और प्यारे बच्चों 3 जो है 3 कॉन्टिनेंट से गुजरती है। ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट से गुजरती है, अर्थात 10 देशों और 3 महाद्वीपों से गुजरती है, जिसमें कि दक्षिण अमेरिका में ये अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे से गुजरती है। अफ्रीका में ये प्यारे बच्चों नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से गुजरती है। इसके अतिरिक्त ये ऑस्ट्रेलिया से होकर भी गुजरती है। तो ये 10 देश आपको याद रखने, 3 कॉन्टिनेंट्स आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है 10 नंबर, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है। वेनिस शहर पर जो कहाँ पर स्थित है, क्या कहना चाहता है वेनिस शहर कहाँ है। तो वेनिस शहर आपका इटली में स्थित है। ठीक है, इटली में स्थित है। इटली की प्यारे बच्चों कैपिटल क्या है, इटली की कैपिटल क्या है। तो आप कहोगे इटली की कैपिटल जो है रोम है। इटली की कैपिटल क्या है प्यारे बच्चों, रोम है। मैं अगर कहूँ कि यहाँ की मुद्रा क्या है, मैं अगर कहूँ तो यहाँ की मुद्रा क्या है, तो आप कहोगे कि यहाँ की मुद्रा प्यारे जो यूरो है। क्या है, यूरो। कुछ इस प्रकार से साइन आपको देखने को मिलेगा यूरो का। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। प्यारे बच्चों कहाँ पर जो है सबसे अधिक संख्या में आपके द्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। प्यारे बच्चों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर कहूँ मैं, बड़ा द्वीप अगर कहूँ बड़ा, तो आप क्या उत्तर बताओगे, आप बताना ग्रीनलैंड। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है प्यारे बच्चों आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड। यूं तो प्यारे बच्चों ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अंतर्गत आता है, डेनमार्क के अधीन है। लेकिन इसमें जो है इस ग्रीनलैंड में अब जो कब्जा जमाना चाह रहा है वो यूएसए, कहने का मतलब है अमेरिका इसमें कब्जा जमाना चाह रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 12, कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास मरुस्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, कैंपोस और तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना मरुस्थल जो है आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। इसका प्यारे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में कौन से पाए जाते हैं प्यारे जो, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं आपके डाउन्स। कौन से पाए जाते हैं, डाउन्स। ठीक है, वहीं अगर बात करें मध्य अफ्रीका यहाँ पर पाए जाते हैं प्यारे बच्चों सवाना। मध्य अफ्रीका में आपके कौन से पाए जाते हैं, सवाना पाए जाते हैं। ये वाले और समझ लीजिए। देखिए एक तो आपके पंपास हैं प्यारे बच्चों, दूसरे वेल्ड हैं, स्टेपी हैं और कैंटबरी। ठीक है, तो जो पंपास हैं प्यारे बच्चों ये आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, अर्जेंटीना की जगह अगर आपको दक्षिणी अमेरिका मिले, कौन सा, दक्षिणी अमेरिका, तो वो भी ठीक हो जाएगा। वेल्ड की बात करें तो ये भी प्यारे बच्चों आपके दक्षिणी अमेरिका में ही पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेपी की बात करें प्यारे बच्चों, जो आपके स्टेपीज हैं ये प्यारे बच्चों आपके वृक्ष विहीन होते हैं और ये उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरेशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और जो है आपके उत्तरी यूरेशिया में पाए जाते हैं। कैंटबरी की प्यारे बच्चों बात करें, कैंटबरी की, तो ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। वहीं अगर कुछ और हैं जैसे कि मान लो पार्कलैंड है प्यारे बच्चों, कौन से, तो पार्कलैंड की अगर मैं बात करूं तो पार्कलैंड प्यारे बच्चों या आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। वैसे जैसे अगर बात करूं टैगा की, किसकी बात करूं, टैगा की, टैगा प्यारे बच्चों जो है आपके ये उत्तरी अमेरिका अतः यूरेशिया में पाए जाते हैं। कहाँ, तो उत्तरी अमेरिका और जो है प्यारे बच्चों आपके यूरेशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बात करते, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहना चाह रहा है निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। यूरोप की तेल की राजधानी पर जो किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर एबरडीन को जो है यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका कनाडा की तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है।
प्यारे बच्चों मैं अगर कहूँ भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा, प्यारे बच्चों आपका गुजरात हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुजरात। कहते हैं कि 1600 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, कितनी है प्यारे बच्चों, 1600 किलोमीटर लंबी है। आंध्र प्रदेश प्यारे बच्चों दूसरी है, तमिलनाडु तीसरी है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 15। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ओसाका हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ओसाका, ऑप्शन आपका डी। अगर प्यारे बच्चों मैं कहूँ कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि सर अहमदाबाद को कहते हैं। किसे कहते हैं, अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसका कारण ये कि अहमदाबाद में एक समृद्ध कपड़ा उद्योग है जो इसे यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर शहर के समान बनाता है, जो अपने समय में एक प्रमुख जो है कपड़ा केंद्र था। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों अगर पूर्व का मैनचेस्टर भारत में बात करूं तो कानपुर को कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। पूर्व का मैनचेस्टर भारत में किसे कहते हैं, तो कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरती है। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका। कहने का मतलब अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ना तो प्यारे बच्चों कर्क गुजरती है, और ना प्यारे बच्चों मकर गुजरती है, और ना ही आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो अगर क्वेश्चन ये कहता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से एक भी रेखाएं नहीं गुजरती, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलकर क्या कहलाते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कैंडिनेविया कहलाते हैं। ठीक है, स्कैंडिनेविया कहलाते हैं तीनों। ये जब अगर ये कितने देश हैं आपके, 5 देश हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये पांचों मिल जाए ना तो एक स्थान बोला जाता है इन पांचों को मिला के, स्कैंडिनेविया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्या कह रहा है, ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के निकट एक स्थान है जिसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है आपको एक चीज देखने को मिलेगी जिसे आप क्या कहते हो, प्रवाल भित्ति कहते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। तिब्बती लोग किसे चोमालुंगा अथवा देवी माता कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट को। देखिए भारत में इसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, भारत में इसे क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट। लेकिन तिब्बती लोग जो इसे चेमायुंगलुंग भी करते हैं, तो चेमायुंगलुंग किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों चीनी लोग जो हैं वो चोमोलुंगमा कहा करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखें, भारतीय जो है इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं नेपाल की बात करूं प्यारे बच्चों, तो नेपाल में इसे जो है सागर माथा नाम दिया जाता है, सागर माथा। ठीक है, इसकी अगर ऊंचाई बात करें प्यारे बच्चों, ऊंचाई कितनी 8848 होती है, लेकिन कहीं कहीं अब जो है आपको 8850 देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जो सही सुमेलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों डूरन रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच, यही वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्या कि मतलब डूरन रेखा जो है वो बांग्लादेश और भारत के मध्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों डूरन रेखा जो है ना, डूरन रेखा आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। किसके बीच है डूरन रेखा, तो पाक वीएस अफगानिस्तान। ठीक है, पाक वीएस अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो डूरन रेखा है। बात याद है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य, तो प्यारे बच्चों उसमें थोड़ा सा विवादास्पद बात है। ठीक है, उसमें हम कभी चर्चा करेंगे आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटने का या काटती है। अफ्रीका की कौन सी नदी ऐसी है प्यारे बच्चों जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो जो है प्यारे बच्चों आपकी मकर रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है। ठीक है, कहाँ की, तो अफ्रीका की। अगला सवाल देखिए 22, कहना चाहता है कि निम्न में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। निम्न में से किसे जो है स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन पर जो आपका डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है कौन सा है प्यारे बच्चों, जो एशिया व उत्तरी
अमेरिका को अलग करने का कार्य करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, क्या? बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, देखिए जल संधि की बात हुई है, थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। देखिए जैसे पाक जल संधि की बात करें तो मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, अगली देखिए यहाँ बात करें मलक्का जल संधि। प्यारे बच्चों, मलक्का जो है आपकी मलक्का जल संधि जो है ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर और जो है देश की बात करें तो इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है। ठीक है, अगला देखिए अगर बात करें तो सुंडा जल संधि। प्यारे बच्चों, ये जावा सागर तथा हिंद महासागर इंडोनेशिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगली देखिए बात करें यहाँ पर तो देखो एक सुसीमा जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर जापान के अंतर्गत आती है। ठीक है, सुगारू जल संधि प्यारे बच्चों जापान सागर एवं प्रशांत महासागर ये भी जापान के अंतर्गत आती है। देखिए अगर बात तो ये जल संधि जापान के होक्काइडो को होन्शु द्वीप से अलग करती है, यहाँ पर इमेज में दर्शाया भी गया है। ठीक है, अगला देखिए बात करें अगर बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिणी चीन सागर मतलब दक्षिणी सागर को जोड़ती है और ये प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है? आपकी ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए बात करेंगे अगर कुक जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आती है न्यूजीलैंड में। देखिए कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करने का भी कार्य करती है। सही है, अगला देखिए प्यारे बच्चों बात करेंगे अगर टॉरस जल संधि की, तो यह अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है प्यारे बच्चों आपकी आती है। ठीक है, अगला देखिए बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर अलास्का और रूस की सीमा को कनेक्ट करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये रसिया है आपका और ये आपका अलास्का, बीच में कौन सी संधि है? तो आप कह सकते हो बेरिंग जल संधि। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग बेरिंग जल संधि के समांतर होकर गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें हारमुज जल संधि, तो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, देश की बात करें प्यारे बच्चों तो ओमान और ईरान के मध्य आती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, कौन सी? हारमुज स्ट्रेट है। ठीक है ना, और यहाँ इधर गल्फ ऑफ ओमान पड़ जाता है और यहाँ पर पर्शियन ऑफ गल्फ पड़ जाता है। ठीक है, ईरान आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर, तो ऐसे करके आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे देखिए बाब अल मंडेब प्यारे बच्चों लाल सागर और अदन की खाड़ी यमन जिबूती के मध्य है। ठीक है, अगला देखिए अगला प्यारे बच्चों बात करेंगे तो जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है, स्पेन और मोरक्को के मध्य है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ बात करें अगर तो यहाँ पर डेविस जल संधि आती है प्यारे बच्चों। कौन सी? डेविस, तो बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच। देखिए ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी? तो डेविस जल संधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 25, अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ठीक है, कि अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका सूडान। ठीक है, सूडान को सम्मिलित नहीं किया जाता है।